बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक हिंदू औरत का सूरतुल फातिहा पर यकीन का वाक़या बताने वाला हूँ। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरतुल फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफात मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूकी जाती है वो इंसान ठीक हो जाता है। इसमें बेशुमार बरकतें हैं। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला जिसके अंदर ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरतुल फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरतुल फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंख में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन इसके बच्चे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरतुल फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उस सूरत को पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी तो उसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब इसने उस सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब इसने सूरतुल फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी भी हकीम ने मेरे बच्चे को ठीक नहीं किया, तूने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया। इसका शौहर बजाय खुश होने के इस पर नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोना कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता के और कहने लगा, अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के काम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कामों पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बच्चे को काटा था। इसके डसने से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरतुल फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानी भी दूर हो जाए। फिर वो जोर जोर से सूरतुल फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरतुल फातिहा का विर्द करती रहती और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपनी बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बीवी का कोई सहारा नहीं है तो वो अपने दोस्त की बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करो, वो मेरा भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे
धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शोहर के दोस्त ने इसको सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिससे फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो इनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरतुल फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। तो इस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी इतनी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।